जब आपने मिट्टी तैयार करी थी और पहली बार जब आपने पहली सिंचाई इसकी करी थी, उस समय जो जमीन से आपने डोज दिया था उसमें क्या क्या दिया था, जरा उसके बारे में बताएं। अगर अभी क्या है कि एंटीबायोटिक भी इनको देना पड़ रहा है, एंटीबायोटिक भी अपन देते हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक जो आप बता पाए आपने दिए हो एंटी का? क्योंकि अफीम का जैसे नाम सुनते ही पता चलता है अपने को कि बहुत महंगी दवाइयां आती है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर कोई दवाई लेता है जो आपने अपने अफीम में डाली, वो अगर दवाई आप किसी और को देते हैं तो टोटल कितना? आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं अनिल जी के प्लॉट पर। अनिल जी की एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी दोस्तों, जहां अनिल जी ने कृषि दवाइयों से संबंधित जानकारी दी थी कि कृषि दवा की दुकान कैसे खोले। आज हम आए हैं, हम इनका अफीम चेक करने आए हैं, इनके प्लॉट पर हम अफीम बताएंगे। अनिल जी की खुद की दवाई की दुकान भी है, तो हम अनिल जी से जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या दवाई इसमें स्प्रे करी है, कौन कौन से खाद डाले हैं, और इस बार मौसम में काफी उतार चढ़ाव आया, उसके बाद में भी आप अफीम की क्वालिटी देख सकते हैं। तो हम इनसे इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी बेहतरीन क्वालिटी ये कैसे मेंटेन कर पाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्ते सर। अनिल जी, कौन सा बीज आपने लगाया है, थोड़ा सा इस बीज के बारे में हमें जानकारी दें। मैंने सिंदूरिया बीज लगाया है। अच्छा, सिंदूरिया बीज है जी। अनिल जी, अगर फसल की बात की जाए तो कितने दिन का ये पौधा हो गया है? ये लगभग 100 दिन का पौधा हो गया है। अच्छा, 100 दिन का ये पौधा हो गया है। अनिल जी, जब आपने मिट्टी तैयार करी थी और पहली बार जब आपने पहली सिंचाई इसकी करी थी, उस समय जो जमीन से आपने डोज दिया था उसमें क्या क्या दिया था, जरा उसके बारे में बताएं। जमीन में मैंने एक तो कीट दी थी। अच्छा, कीट जिसमें सभी माइक्रोन्यूट्रन सभी प्रकार के खाद उपलब्ध थे। उसके अलावा डीएपी, पोटास और इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड ये मैंने अलग से लिया था। अच्छा जी। और उसके बाद आप पूरा मतलब इस अफीम का पूरा डोज बता दे कि आपने कौन कौन से खाद अभी तक इसमें डाले, क्या ये सिंचाई के अनुसार डाले या फिर अलग तरीके से डाले? हाँ, हर पिलाई में हमने बदल बदल के कुछ ना कुछ जमीन में डाला और हर पिलाई से एक दिन पहले स्प्रे भी करते रहे हम। अच्छा जी। समय समय पर किन किन चीजों का ध्यान रखा, जैसे आपने फंगीसाइड, कौन कौन से फंगीसाइड की बात की जाए तो कौन कौन से फंगीसाइड आपने अभी तक इसमें डाले हैं? इसमें मैंने जब अफीम छोटा था उस टाइम रेडोमिल, अच्छा क्रेकजिल जो फर्स्ट स्प्रे होते हैं। अच्छा उसके बाद मैंने कोनिका का स्प्रे भी किया। अच्छा, कोनिका का स्प्रे भी किया। जो काली मस्सी वगैरह में या जिसके पौधे कोड़े हो रहे थे, दोरे हो रहे थे, उसके लिए। अच्छा उसके बाद एक्रोबाइट पॉलीराम का स्प्रे करवाया था। अच्छा स्प्रे बहुत सारे करवा दिए। अभी जो समस्या चल रही है जी वर्तमान में, वो अभी क्या की समस्या चल रही है? खाकरा रोग की समस्या आ रही है और अच्छा डाउनी मिल्ड्यू, काली मस्सी की समस्या ज्यादा है। जी। तो उसके लिए भी हम एक्रोबाइट कवच का स्प्रे करवा रहे हैं। यदि किसी किसान की सभी डोरे हो गए हैं जी तो हम उसको मिराविस डिओ आता है सिजेंटा का, अच्छा एनएसएल का कड़क आता है, जी जेम्ब्रो आता है बीएसएफ का। बहुत सारे प्रोडक्ट है जो बाजार में उपलब्ध हैं, उनका स्प्रे करवा रहे हैं। फसल की कंडीशन के अनुसार आप अलग अलग प्रकार का स्प्रे करवा रहे हैं कि कौन सी बीमारी उसमें आ रही है? हाँ, अच्छा। बीमारी के हिसाब से और पौधा कितने दिन का हो गया है उस हिसाब से। अच्छा, खाद की बात की जाए तो अभी तक कौन कौन से खाद आपने इसमें डाले हैं? खाद तो हमने बहुत सारे खाद डाल दिए इसमें, तो हर बार बोल रहा हूँ ना, बदल बदल ये खाद डालते रहे हैं। फिर भी कुछ खाद आप जो हमें बता पाए। कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया जी। इसके अलावा हुमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट तो हम डाल ही रहे हैं, हर बार में डाल रहे हैं। और इसके अलावा जाइम वगैरह भी डाल रहे हैं। एनपीके भी एक पिलाई छोड़ के एक पिलाई में डालते रहते हैं। एनपीके भी आपने डाला है जी। एक पिलाई छोड़ के एक पिलाई में डाला है। टोटल कितनी सिंचाई हो गई है अभी तक इसमें? 8 से 10 सिंचाई होने का है। अच्छा, 8 से 10 सिंचाई हो गई। और अगर अभी क्या है कि एंटीबायोटिक भी इनको देना पड़ रहा है, एंटीबायोटिक भी अपन देते हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक जो आप बता पाए आपने दिए हो? एंटीबायोटिक में स्टेप्लोसाइक्लिन है, कासुबीमाइसिन है, बायोमाइसिन है। मार्केट में 3-4 तरह के है एंटीबायोटिक, तो उसका स्प्रे करा हूं। और अनिल जी, इस बार मौसम में भी हमने देखा काफी उतार चढ़ाव आया है। बहुत सारी बार धूप पूरी तरीके से निकली नहीं है, और जब धूप निकलती नहीं है तो पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है। तो ऐसी कंडीशन में किस प्रकार से ध्यान रखनी पड़ती है, विशेष रूप से अफीम की फसल की बात की जाए? उस स्थिति में तो हम सीवीड या न्यूट्रिशन का स्प्रे करवा देते हैं। अच्छा। जैसे बाजार में बहुत सारे उपलब्ध हैं। अच्छा, कॉम्बी 2 है, बायोविटा है जी, एम्बिशन है, ईशाबियन है, जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, या मिक्स माइक्रोन्यूट्रन प्लस प्लस करवा के 2 टॉनिक का आपस में भी करवा सकते हैं। उससे यह पौधा अपना भोजन, रेडीमेड भोजन हो जाता है पौधे के लिए। अच्छा, और पौधा अपनी अच्छी ग्रोथ कर पाता है। यदि 8-10 दिन से भी धूप नहीं निकले जी तो पौधे पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है उसका जी। अनिल जी, जैसे कि आपकी तो खुद की दुकान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से आपसे दवाई लेता है, शुरुआत से आपसे दवाई ले रहा है, तो अफीम में लास्ट तक
उसका कुल कितना खर्चा आ जाएगा दवाई का? क्योंकि अफीम का जैसे नाम सुनते ही पता चलता है अपने को कि बहुत महंगी दवाइयां आती है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर कोई दवाई लेता है जो आपने अपने अफीम में डाली, वो अगर दवाई आप किसी और को देते हैं तो टोटल कितने का खर्चा हो जाएगा? अफीम में लगभग 20 से 25 हजार का खर्चा हो जाएगा, शुरू से आखिरी तक, बेसिक अच्छा। डोज से आखिरी तक। जो आपने अपने हाँ। इसमें डाला अगर आप वो 10 देते हैं आदमी। तो जी 20 से 25 का खर्चा हो 20 से जाएगा। 25 हजार रुपए का लगभग। अच्छा, और अनिल जी आपकी दुकान के बारे में बताएं थोड़ा सा, और कोई आपसे संपर्क करना चाहता जी। है मंदसौर के आसपास जो भी भाई रहते हैं, क्योंकि अधिकतर अफीम मंदसौर नीमच एरिया में ही होता है, तो अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे तो थोड़ा सा अपना परिचय बता दे, और अफीम के अलावा और कौन कौन सी दवाइयां आप रखते हैं वो भी थोड़ा सा बता दे। अफीम के अलावा सभी मतलब दवाई उपलब्ध है, लहसुन, गेहूँ। अच्छा, उसके अलावा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7024464416 जी और शॉप का नाम है किसान कैश काउंटर सुंटी, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर। जी। तो धन्यवाद दोस्तों अनिल जी का। अनिल जी से काफी कुछ जानकारी हमें जानने को मिली है। आगे ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे, हम और भी लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।